अगर हम सेक्शन 8 की बात करें तो सेक्शन 8 ये कहता है कि किसी भी एमपी को 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर हम अपनी संसद को ही देखें और नेताओं के क्राइम रिपोर्ट कार्ड को देखें तो वो रिपोर्ट कार्ड ये कहता है कि अगर आपको नेता बनना है तो 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक तो आपको अमीर होना चाहिए और दूसरा आपको अपराधी होना चाहिए। ऐसा ही कुछ आंकड़ों से बाहर निकल कर आया है। हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, जिसके बाद पूरी ओपोजिशन में, विपक्ष में, या हम कहें कि पूरे भारत में ही बवाल मचा हुआ है कि किस तरीके से एक ही नेता था ओपोजिशन का जो शायद टक्कर दे देता 2024 में हमारी सरकार को, उसको जेल कर दी गई है, एमपी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। एक तरफ बात ये हो रही है कि सरकार ने इसलिए किया है कि ताकि विपक्ष को कमजोर किया जाए, उसे खत्म किया जाए। किसी भी देश में विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। वहीं दूसरी ओर अब राहुल गांधी इसके लिए अपील ना करके वो ये कह रहे हैं कि मैं जेल जाऊंगा। वो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं ताकि जेल जाए, लोगों की सहानुभूति मिले और उसके बाद फिर अपनी जो राजनीति है वो चमक उठे। दोनों तरीके की बात है। अगर आप एक तरीके की बात को सहमति देते हैं तो यकीन मानिए आप किसी न किसी पार्टी की विचारधारा से जरूर जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आप न्यूट्रल बात नहीं कर सकते और आप अगर देश हित में बात नहीं कर सकते, उसे भी राजनीति से जोड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप देश के लिए कुछ कर पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारी संसद आज क्रिमिनल्स का एक ऐसा कमरा बन चुकी है जिसके आंकड़े देखकर हमें सभी को शर्म आ जाए। 2004 में 24%, 2009 में 30%, 2014 में 34% और 2019 में 43%, मतलब 43%। ये वो हैं जो एमपी जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं संसद में, और लगातार ये बढ़ रहे हैं। जहां 2004 में 24% पर क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, वो अब 2019 आते आते 43% हो गए। लगभग आधे एमपी ऐसे हैं जिन पर कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, जो हमारी संसद में नेता बने हुए हैं, जो हमारे देश को दशा और दिशा देते हैं, जो हमारे देश की पॉलिसीज बनाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी भी नेता को बनने के लिए क्वालिफिकेशन हो गई है। वैसे तो संविधान ये कहता है कि चुनाव लड़ने के लिए किसी नेता को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 43% के आंकड़े ये कहते हैं कि अपराधी जरूर होना चाहिए अगर आपको नेता बनना है। किस तरीके से हमारे देश में बाहुबली और जो गुंडे होते हैं उन्हें नेता बना दिया जाता है, और ये पार्टी की टिकट लेकर नेता बनते हैं, क्योंकि पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट प्यारी होती है। अगर उसकी सीट उसे जीतनी है तो वहां का बाहुबली, वहां का गुंडा एक ऐसा होता है जहां पर जीत उसकी पक्की हो जाती है। इसका सबसे अच्छा और सबसे ताजा उदाहरण है अतीक अहमद। उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि बाहुबली जो होते हैं उनकी सीट लगभग फिक्स हो जाती है, क्योंकि उस एरिया में, उस क्षेत्र में एक तबका उन्हें सपोर्ट करता है और बाकी के तबकों में उनका डर होता है। और यही मुझे लगता है देश में हो रहा है। यही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर का आंकड़ा ये कहता है कि हमारे देश में जो करोड़पति नेता है उनकी भी भरमार है। लोकसभा के 34% एमपी और राज्यसभा के 38% एमपी ने ऑफिशियल एफिडेविट में चुनाव के समय एफिडेविट जमा करके कहा था कि हम करोड़पति हैं। मैं एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑफिशियल की बात कर रहा हूं। एक्चुअल में कितने होंगे वो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो ये दो ऐसी क्वालिफिकेशन हुई, अमीर होना और क्रिमिनल होना, जो हमारी संसद में नेताओं की क्वालिफिकेशन तय करते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आपका जानने पहचानने वाला हो या फिर वो ऑपोजिट पार्टी का हो, ऑपोजिशन का हो, उसे क्या संसद में होना चाहिए? और क्या वो सही मायने में आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई भी नीति बना सकता है जिससे देश आगे विकास कर पाए, या वो कहीं भी अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के साथ खड़ा हो सके, एक डेवलप्ड कंट्री बन सके? मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर हम देखें, आज हमारे देश को इंटेलेक्चुअल क्लास चलाती है ब्यूरोक्रेट्स की। आईएएस आईपीएस जो सचिव होते हैं नेता के, वो बताते हैं नेता को कि क्या करना होता है। नेता अपना अंगूठा लगाते हैं या फिर साइन करते हैं, और
क्या आपको नहीं लगता अगर नेता क्वालिफाइड होगा तो वो अच्छी नीतियां बनाएगा? लेकिन वो बनाएगा कैसे? हमारे नेता बिल पास कर देते हैं 2 मिनट में कि उनकी जो पेंशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए, और जो जनता के लिए बिल होते हैं वो कई कई साल अटक जाते हैं। उन्हें पास करने वाला, उन पर बहस करने वाला कोई नेता हमारी संसद में सही मायने में नहीं मिलता। सच तो ये है कि एक ऐसा रिफॉर्म आना चाहिए कि अगर किसी पर भी क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस मतलब किडनैपिंग, रेप और इस तरीके की हत्या करना, मर्डर केस, इस तरीके के केसेस को क्रिमिनल केस कहते हैं। अगर कोई भी नेता पर क्रिमिनल केस है तो उसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो अतीक अहमद की तरह कि 17 साल की उम्र में पहला क्राइम करता है और फिर सजा मिलती है रिटायरमेंट तक, वो भी तब जब ऑपोजिशन पार्टी आई है। अब ये राजनीति के लिए हो रहा है या सच में हमारी न्याय व्यवस्था कर रही है, किसी को कुछ नहीं पता, जनता बेचारी देख रही है। तो ऐसी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए जिसमें नेताओं के केस सुने जाएं, साल 6 महीने में ही उनका जो है फाइनल रिजल्ट आए। हमारी जुडिशियरी को इस तरीके का कुछ करना होगा, और उसके साथ साथ ये एक ऐसा नियम होना चाहिए कि जब तक क्रिमिनल केसेस हैं तब तक वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे वो किसी भी सरकार का हो, किसी भी पार्टी का हो, कहीं से भी हो। ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो आने चाहिए अगर हम सही मायने में ये चाहते हैं कि हमारी संसद में ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्हें पॉलिसी बनाने में सही मायने में उनका जो है दिमाग उनके पास हो पॉलिसी बनाने के लिए, और जो चाहे सही मायने में कि देश कहीं पर जाना चाहिए, कहीं हमारे देश का कोई स्टैंड होना चाहिए। और जो मैनिफेस्टो में हमारी पार्टियां कहती हैं कि भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाना है, तो मुझे लगता है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। और राजा को बुद्धिमान होना, राजा को सभ्य होना, ईमानदार होना वो जरूरी होता है। मुझे लगता है ये जितनी भी किताबी बातें हैं वो सब जनता के लिए होती हैं, जैसे ईमानदार रहिए, दयालु बनिए, नेकी कीजिए, और नेता इसका उलट करते हैं सभी करोड़पति होते हैं। ऑफिशियल और एक्चुअल में बहुत फर्क होता है। उसके साथ साथ क्रिमिनल, ये सब क्वालिफिकेशन नेताओं के लिए होती है और जनता के लिए वो किताबी बात है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, या आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके के रिफॉर्म्स आने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।